नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं माता श्री राधा जी का जन्म कैसे हुआ। कौन है राधा जी? भगवती श्री राधा भगवान कृष्ण की आह्लादनी शक्ति ही रासेश्वरी श्री राधा है। श्री कृष्ण के प्राणों से ही इनका आविर्भाव हुआ। श्री कृष्ण इनकी नित्य आराधना करते हैं, इसलिए इनका नाम राधा है और श्री कृष्ण की ये सम्यक रूप से आराधना करती है, अतः ये राधिका है। ये निर्वाण का दान करती है, इसलिए राधा नाम से कीर्तित हुई है। नृग पुत्र राजा सुचंद एवं पितरों की मानसिका न कलावती का वृषभानु गोप एवं कीर्तिदा गोपी के रूप में पुनर्जन्म हुआ। यथा समय दोनों का विवाह होकर पुनर्मिलन हुआ। वृषभानु गोप एवं कीर्तिदा ने पूर्व जन्म में पति पत्नी के रूप में दिव्य वर्ष तक तप करके ब्रह्म को संतुष्ट किया था। इसलिए कमल योनि ब्रह्मा ने दोनों को यो वर दिया था कि द्वापर के अंत में श्री कृष्ण की आदि शक्ति श्री राधा तुम्हारी पुत्री बनेगी। इस प्रकार द्वापर के अंत में योग माया ने रासेश्वरी श्री राधा के लिए उपयुक्त क्षेत्र की रचना कर दी। धीरे धीरे वो निर्दिष्ट समय भी आ पहुंचा। कीर्तिदा रानी के अंग पीले हो गए, गर्भ के अन्य लक्षण भी प्रकट होने लगे। कानो कान यह समाचार वृषभानुपुर में फैलने लगा। सभी उत्कंठा पूर्वक प्रतीक्षा करने लगे। भाद्र शुक्ला अष्टमी के दिन सोमवार के मध्य में कीर्तिदा रानी के प्रसूति गृह में सहसा एक दिव्य ज्योति फैल गई। उस तीव्र ज्योति से सबके नेत्र बंद हो गए। जब गोप सुंदरियों के नेत्र खुले तो उन्होंने देखा कि सहस्त्र सरचंद्रों की कांति लिए एक बालिका कीर्तिदा के पास पड़ी है। कीर्तिदा रानी के सत प्रसूता अपनी कन्या को देखकर प्रसन्नता के आवेग में मन ही मन 1 लाख गोदान का संकल्प कर दिया। गोलक बिहारी श्री कृष्ण के जन्म उत्सव पर प्रकृति की जो रसधारा प्रभावित हुई थी, वो द्विगुणित परिणाम से राशिका के जन्म उत्सव पर उमड़ पड़ी। बालिका का नाम राधा रखा गया। देवर्षि नारद ने ब्रज में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी का दर्शन किया। उन्होंने सोचा कि जब स्वयं गोलक बिहारी श्री कृष्ण चंद्र भूतल पर अवतरित हो गए हैं, तो गोलक केसरी श्री राधा भी कहीं ना कहीं गोपी के रूप में अवश्य अवतरित हुए होंगे। घूमते घूमते देवर्षि नारद वृषभानु गोप के विशाल भवन के पास पहुँचे। वृषभानु गोप ने उनका विधिवत सत्कार किया। फिर उन्होंने देवर्षि से निवेदन किया कि भगवान, मेरी एक पुत्री है। वो सुंदर तो इतनी है मानो सौंदर्य की खानी हो, किंतु हमारे विशेष प्रयास के बाद भी वो अपनी आंखें नहीं खोलती है। आश्चर्यचकित देवर्षि नारद वृषभानु के साथ उनके अंतपुर में गए। बालिका का अनुपम सौंदर्य को देखकर देवर्षि के विस्मय की सीमा न रही। नारद के मन में आया कि निश्चय ही यही रासेश्वरी श्री राधा है। वृषभानु को बाहर भेजकर उन्होंने एकांत में श्री कृष्ण प्राणेश्वरी की नाना प्रकार से स्तुति की, किंतु उन्हें श्री राधा के दिव्य स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ। जैसे ही देवर्षि नारद ने श्री कृष्ण वंदना शुरू कर दिया, दृश्य बदल गया। पालने में विराजित वृषभानु कुमारी अंतर्निहित हो गई और देवर्षि नारद को किशोरी श्री राधिका का दर्शन हुआ। नाना प्रकार के अलंकारों से सजित अगणित सखियां भी वहां प्रकट होकर श्री राधा को घेर ली। श्री राधा देवर्षि को अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन कराने के बाद पालने में बालिका रूप में प्रकट हो गई। देवर्षि नारद गदगद कंठ से श्री राधा का यशगान करते हुए वहां से चल दिए। भगवान श्री कृष्ण की लीला सहचरी श्री राधा के विषय में साम रहस्य का कथन है कि इन्हीं के कारण रस स्वरूप परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है, इसलिए ये राधा है। ब्रह्म वैवर्त पुराणों में भगवान श्री कृष्ण ने अपने और श्री राधा के अभेद में प्रतिपादन करते हुए कहा कि श्री राधा के कृपा कटाक्ष के बिना किसी को मेरे प्रेम की उपलब्धि हो ही नहीं सकती। वास्तव में रस सागर
श्री राधा कृष्ण एक ही देह है, केवल क्रिया करने के लिए दो रूपों में प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण की प्राप्ति और मोक्ष दोनों श्री राधा जी की कृपा दृष्टि पर ही निर्भर है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए।